दोस्तों अगर बात हो वर्ल्ड हिस्ट्री की तो इंग्लैंड का नाम भी हिस्ट्री में नुमाया है। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड हिस्ट्री के बारे में और इसके इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। अगर हम इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आया कि इंग्लैंड पहले से ही एक हुक्मरान कंट्री रहा है या इस पर भी किसी ने हुकूमत की है, और अगर इस पर किसी ने हुकूमत की है तो वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इन पर हुकूमत की, और कब और कितना अरसा इस पर काबिज रहे। और स्पेशली हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानेंगे कि इंग्लिश हिस्ट्री में कितने पीरियड्स हैं, कौन कौन से हैं, और स्पेशली हम बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में कि ये पीरियड कब से और कब तक रहा और ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, और इनका इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, और इस पीरियड के अंदर कौन कौन से राइटर थे और इनके वर्क के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर हम कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पीरियड जो सामने आता है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये पीरियड 450 एडी से 1066 एडी तक जारी रहता है। और अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड को हम मिडल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसको मेडिवल भी कहा जाता है और एलिजाबेथीन पीरियड भी कहते हैं। ये पीरियड 1066 एडी से 15 एडी तक जारी रहता है। और अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में आता है द मॉडर्न पीरियड। ये 1819 एडी से 20 सेंचुरी तक जारी रहता है। दोस्तों अगर हम बात करें एंग्लो सैक्सन पीरियड यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आया कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में यानी इससे पहले कौन कौन से लोग हैं जो ब्रिटेन में आबाद हुए, और क्या उनका भी लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में कोई कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों अगर हम बात करें ओल्ड पीरियड की तो ओल्ड पीरियड हमें ये बताता है कि ब्रिटेन पहले से ही हुक्मरान स्टेट यानी कंट्री नहीं था, बल्कि इस पर बहुत से ट्राइब ने हुकूमत की है। बात करते हैं कि वो कौन कौन से ट्राइब थे जिन्होंने इंग्लैंड पर हुकूमत की है। इन लोगों में सबसे पहला नाम केल्ट्स का आता है, उसके बाद रोमन्स, उसके बाद एंग्लो सैक्सन, उसके बाद वाइकिंग और फिर नॉर्मन्स का नाम आता है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं केल्ट्स के बारे में। केल्ट्स स्टार्ट से ही यानी शुरू से ही वहाँ पर आबाद थे, जो 55 बीसी तक वहाँ पर आबाद रहे। अगर हम इनके ट्राइब्स के बारे में बात करें तो केल्ट्स का फर्स्ट ट्राइब जो था वो ब्रिथन था, दूसरा गेल्स। और अगर हम ब्रिथन्स के बारे में बात करें तो ब्रिथन्स वो ट्राइब है जिसकी वजह से इस जगह का नाम ब्रिटेन रखा गया, जिसको आज हम इंग्लैंड के नाम से बोलते हैं। और अगर हम इनकी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इनकी लैंग्वेज केल्टन थी। और अगर हम इनके पेशे की बात करें तो वो फार्मिंग और हंटिंग था। केल्ट के बाद जो इंग्लैंड पर काबज हुए वो थे रोमन्स, जो 55 बीसी में इंग्लैंड पर काबज हुए और 407 एडी तक उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की। कहा जाता है कि रोमन्स एक ऐसी हुकूमत थी जिसने इंग्लैंड के अंदर बहुत सी चीज़ों को डेवलप किया। और अगर हम रोमन्स के वर्क और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि रोमन्स ने बड़े बड़े कस्बे, शहर, बिल्डिंग्स और लोगों की सहूलियात के लिए बड़े बड़े रोड बनाए।
और स्पेशली उन्होंने फार्मिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और उन्होंने फार्मिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बेहतरीन किस्म के आलात जो है वो मुहैया किए, जिससे फार्मिंग को बेहतर बनाया जा सकता था। और इसके अलावा बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाई तजारत के लिए, जहाँ पर बाहर से लोग आते और अपनी चीज़ें बेचते और फ़रोख्त करते। और सबसे बड़ी बात, रोमन्स ने इंग्लैंड के अंदर मेंटेनेंस ऑफ पीस लाए। और इन चीज़ों के अलावा जो रोमन्स थे वो अपने साथ लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज लेके आए थे, जिनने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और अगर हम रोमन्स के इंग्लैंड से बाहर जाने की बात करें तो वो खुद इंग्लैंड को यानी ब्रिटेन को छोड़ कर गए, क्योंकि उनके अपने मुल्क पर बहुत से ट्राइब्स जो थे वो बार बार हमले कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। इस वजह से वो अपने मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। इसलिए रोमन्स 407 एडी को इंग्लैंड छोड़कर चले गए। रोमन्स के बाद अब बारी आती है पिक्स और स्कॉट्स की। इन ट्राइब्स ने एंग्लो सैक्सन्स को इंग्लैंड में लाने में अहम किरदार अदा किया। वो कैसे? वो इस तरह कि जब रोमन्स इंग्लैंड को छोड़कर चले गए तो पिक्स और स्कॉट बार बार इंग्लैंड पर हमला कर रहे थे, क्योंकि अब इंग्लैंड एक कमज़ोर रियासत यानी किंगडम बन चुका था। केल्ट्स जो थे वो बहुत कमज़ोर थे, तो लिहाजा केल्ट्स ने क्या किया कि एंग्लो सैक्सन और ज्यूस को इनविटेशन भेजा कि वो हमारे मुल्क पर आएं और रहें और हमारी मदद करें और हमें पिक्स और स्कॉट से बचाएं, क्योंकि पिक्स और स्कॉट जो है बार बार इन पर अटैक कर रहे थे। इस परेशानी से निजात हासिल करने के लिए केल्ट्स ने एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स को इंग्लैंड में आने की रिक्वेस्ट की ताकि वो इनकी हेल्प करें। दोस्तों, अगर बात करें हम एंग्लो सैक्सन के बारे में, तो एंग्लो सैक्सन्स जर्मैनिक ट्राइब थे जो रूस की तरफ से आए थे। असल में जर्मैनिक ट्राइब्स इनका नाम तो रखा गया है, लेकिन इनका जर्मनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो ज्यूस थे वो स्कैंडिनेविया, डेनमार्क की तरफ से आए थे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि एंग्लो सैक्सन और ज्यूस कब तक इंग्लैंड में रहे, तो ये इंग्लैंड में 1066 तक यानी 1066 तक वहाँ पर आबाद रहे। और अगर ज्यूस के बारे में बात करें तो ज्यूस कहा जाता है कि ज्यूस पहले से ही वहाँ से चले गए और कहीं और जाकर आबाद हो गए। एंग्लो सैक्सन्स 1066 तक वहाँ रहे और कहा जाता है कि एंग्लो सैक्सन में एंग्लो जो था वो मजबूत और पावरफुल होने की वजह से इस जगह का नाम जहाँ पर एंग्लो रहते थे उसको एंगल लैंड के नाम से बोला जाने लगा और बाद में इसी जगह का नाम एंगल लैंड की वजह से इंग्लैंड रखा गया। एंग्लो सैक्सन क्योंकि पावरफुल थे और जब वो काबज़ हुए इंग्लैंड पर तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया ये कि उन्होंने कैट्स जो नेटिव थे उनको माउंटेन्स एरिया में भेज दिया और ख़ुद जो प्लेन जगह थी वहाँ पर बसेरा कर लिया। आप इस मैप में देख सकते हैं कि आज भी जो इंग्लैंड में मशहूर जगह हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पर एंगल्स और सैक्सन्स आबाद थे। इंग्लिश हिस्ट्री में एक नाम वाइकिंग का भी आता है। ये वाइकिंग कब आए? जब एंग्लो सैक्सन जो इंग्लैंड में आबाद थे तो वाइकिंग जो थे वो बार बार इंग्लैंड पर हमला कर रहे थे और उन्होंने कुछ एरियाज़ पर वो कब्ज़ा भी कर लिया था, लेकिन एंग्लो सैक्सन का जो किंग था एल्फ्रेड द ग्रेट, वो बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद इंसान था। लिहाजा इसने अपनी तमाम स्टेट्स को, इंग्लैंड की तमाम स्टेट्स के लोगों को, फाइटर्स को, मिलिट्री को इकट्ठा किया और वाइकिंग पर हमला किया। तो इसे शिकस्त देकर वाइकिंग को इंग्लैंड से निकाल दिया। वाइकिंग के बाद बारी आती है नॉर्मन्स की।
नॉर्मन्स भी इनकी तरह बड़े जंगजू थे, बड़े फाइटर थे, लेकिन वाइकिंग से ज़्यादा वो पावरफुल थे। लिहाजा नॉर्मन ने भी इंग्लैंड पर यानी एंग्लो सैक्सन ज्यूस पर बार बार हमले किए। फर्स्ट तो इन्हें शिकस्त हुई, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता इसने बहुत सारे जो इलाके थे इंग्लैंड के वो फतह कर लिए। लिहाजा 1066 एडी को एंग्लो सैक्सन्स का एंड हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर राइटर के बारे में। तो अगर हम इसके राइटर के बारे में देखें तो इनके ओल्ड इंग्लिश हिस्ट्री के राइटर बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से जो फेमस राइटर हैं वो 4 राइटर हैं। फर्स्ट है कैडमन, सेकंड बेड, एल्फ्रेड और साइन वॉल्फ। ये 4 राइटर्स वो राइटर्स हैं जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के फेमस राइटर माने जाते हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर के पहले पोइट के बारे में तो वो कौन था, तो इसमें है हु वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। कैडमन इज द फर्स्ट known English poet as well as being the first named poet in the English literary traditions. He is also a significant figure in the history of people who hate singing in public, people who develop new talents later in life, and of cowherds. और अगर हम साइन वॉल्फ के बारे में बात करें तो इसको सेकंड पोइट ऑफ इंग्लिश समझा जाता है। इसने जो पोइम्स लिखी इनमें 4 पोइम्स बहुत ही फेमस पोइम है। पहली पोइम्स अलीन, दूसरी पोइम्स जो है इसने लिखी इलियाना, तीसरी द फेट ऑफ, और जो फोर्थ है अपोसल्स। ये बहुत ही मशहूर पोइम्स जो साइन वॉल्फ ने लिखी। और अगर साइन वॉल्फ के बारे में बात की जाए तो 18-19 सेंचुरी के अंदर इसने जो है क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियंस रिलीजियस पर बहुत सारी पोइम्स लिखी, और फार्मूलिक स्टाइल में इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी। और अगर हम बात करें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में फेमस पोइम्स के बारे में तो ब्यूवॉल्फ का नाम सबसे पहले आता है, जो सबसे ओल्डेस्ट पोइम है, जो जर्मेनिक इपिक है। इसके बाद दूसरे अगर वर्क के बारे में बात करें, पोइट्री के बारे में बात करें तो सेकंड नेम आता है द वॉन्डरर। इसके बाद द सी फेरर, द बैटल ऑफ मेल्डम एंड द ड्रीम ऑफ द रोड। और अगर हम इन पोइम्स के बारे में देखें तो ये पोइम्स अलिटरेटिव वर्सेस थी। इसके अंदर एक ही साउंड यानी एक ही लेटर या एक ही आवाज़ बार बार इस्तेमाल की जाती थी। और अगर हम एंग्लो सैक्सन्स लिटरेचर के मेन फीचर्स के बारे में बात करें कि पोइम्स किस तरह की लिखी जाती थी, तो इसका जो फर्स्ट है लव फॉर द पर्सनल फ्रीडम, सेकंड रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, थर्ड रिलीजियन, फोर्थ जो है रिवरेंस फॉर द वुमेनहुड, फिफ्थ स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।